हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे पीवीआर स्टॉक के बारे में। सभी के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर इस स्टॉक में अभी खरीदारी करना सरेगा क्या और ये पैसे कमा के देगा क्या। अब यहाँ पर सभी के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये स्टॉक है, देखिए पूरी तरीके से 52 हाई इसका 2000 का है और अभी देखेंगे तो 1300 के करीब चल रहा है। तो इसमें सभी को लगता है कि 700 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, इसलिए सभी के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें खरीदना अभी सही रहेगा क्या। वही बात आज डिस्कस करेंगे और इस कंपनी में आपको करना क्या इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सभी को यहाँ पर पता है कि वैक्सीन जो है उसकी होप अच्छी खासी बढ़ती नजर आ रही है और प्राइम मिनिस्टर ने आल्सो कुछ बातें की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसी के हिसाब से देखिए आरा सिटी में जिस तरीके से तेजी दिखी है वो भी स्टॉक देख लेना 2000 का है, 1400 रुपये पर अभी भी अवेलेबल है। उसमें भी यहाँ पर लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना और मैं आपको कहूँगा उस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। बट अब यहाँ पर पीवीआर में क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के बारे में कभी भी मैं आपको कहते रहता हूँ कि कंपनी का जैसे एनालिसिस स्टार्ट होता है तो ऑल अराउंड मैं आपको कहता हूँ जितनी भी साइड होती है कंपनी को हर साइड से देख लेना कि कंपनी में क्या हो रहा है और कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले देखिए कंपनी के बिजनेस को थोड़ा समझ लेते हैं। प्योर सिनेमा से रिलेटेड वर्क करती है। डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का वर्क है, देखिए फिल्म सिटी से रिलेटेड और यहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वर्क करती है कंपनी। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरप्राइजेस से रिलेटेड कंपनी वर्क करती है। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कंपनी देखेंगे तो इसके ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके स्क्रीन और इसके लोकेशन के बारे में 170 लोकेशन इसके अवेलेबल है और साथ साथ यहाँ पर स्क्रीन देखेंगे तो 800 स्क्रीन पर ही कंपनी अपने जो फिल्म्स होती है वो यहाँ पर दिखाती है। तो इतना ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस मॉडल है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अभी आ जाते हैं कंपनी के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग बात सुन लेते हैं। अभी कंपनी का मार्केट कैप और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि देखिए 2000 का शेयर है और अभी देखिए 1300 पर मिल रहा है। ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ इसलिए दिखाते रहता हूँ और स्क्रीन पर ये दिखाना ज़रूरी है कि आपको जो भी बातें कही जा रही है वो पूरी तरीके से प्रूफ के साथ सही है, इसका बेनिफिट आप उठा सके। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 7387 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए इस स्टॉक में देखिए कर्जे का जब भी आपको लगेगा कि बर्डन है तो कंपनी में उतना कुछ बर्डन नहीं। मैं आपको कहूँगा जो कंपनी का कर्जा है कितना 1292 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। मार्केट कैप और कर्जे में अच्छा खासा डिफरेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तो आप खुद देखिए जैसे लॉकडाउन चालू हुआ तब से सबसे ज़्यादा पीटने वाले स्टॉक में इसका नाम आता है, क्योंकि 90% के करीब यहाँ पर कुछ स्टॉक पिटे थे। उसी तरीके से वीआर ने भी बहुत गिरावट दिखाई है और लोग बहुत सारे परेशान भी थे। और अभी भी बताना चाहूँगा कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी है उनके कमेंट भी आते हैं कि सर हम यहाँ पर पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं और हमें इसे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आपको ये बात समझाना भी चाहूँगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, ऐसा एक दिन आएगा ज़रूर जिस दिन यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी और पूरी तरीके से जैसा नॉर्मल सिचुएशन थी वैसे ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं। जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, मैं आपको कहूँगा जो लॉन्ग टर्म की सोच भी रखनी है उनके लिए बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको जो मैं बात समझा रहा हूँ आप समझ लीजिए कि जो नॉर्मल सिचुएशन अभी तक थी उस तरीके की नॉर्मल सिचुएशन एक दिन हो ही जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर प्रमोटर, मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेन निवेशक भी अच्छा खासा स्टेक रखते हैं। यहाँ पर आप तक की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो पीवीआर इतनी ज़बरदस्त कंपनी है अपने बिजनेस में। जो यहाँ पर फिल्म सिटी है उसमें कंपनी सबसे नंबर 1 के लेवल पर आती है, बाद में से आइनॉक्स आती है, बाद में दूसरी कंपनी जहाँ पर आपको दिख जाएगी, बट फर्स्ट नंबर पर कौन आता है तो पीवीआर। और फर्स्ट चॉइस भी आपकी होनी चाहिए जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको और भी कुछ कंपनी से रिलेटेड बात बताना चाहूँगा। देखिए सब कुछ बातें देखना और अंडरस्टैंडिंग करना। मैं आपको यहाँ पर कंपनी के रिजर्व के बारे में और बैलेंस शीट में कितना दम है, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके बारे में तो ये देखना जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, कंटिन्यू कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है। यहाँ पर आप 2016 से लेकर 17-18 में कंपनी का 1 करोड़ों में रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिगर देखकर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो 2019 और 20 का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर 1100 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था, वो बढ़कर यहाँ पर 1400 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी ने मिस यहाँ पर आपको कहूँगा कि कंपनी के पास पैसे की किल्लत नहीं है, कंपनी के पास पैसा अच्छा खासा नज़र आता है। बट जो यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन थी कि यहाँ पर जो बिजनेस चल रहा नहीं और कंपनी में करना क्या है, तो आपको एक ही बात में आपको समझा दिया कि मैंने आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मैं आपको कह रहा हूँ 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना चाहेंगे। तो देखिए आपको लगेगा कि इतना वक्त नहीं लगेगा सर, तो मैं आपको कहता हूँ वक्त लगे ना लगे बट हमारी इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म की रहनी चाहिए। कंपनी में दम भी अच्छा है और आपको कहूँगा डिविडेंड के नाम पर भी कंपनी पैसे प्रोवाइड करती रहती है। अब तक कंपनी ने बोनस तो नहीं दिया है, स्प्लिट भी एक बार भी नहीं किया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र रखेंगे तो प्रमोटर की कोई भी चेंजेस नहीं है अभी तक। यहाँ पर फॉरेन निवेशक का 36% स्टेक था, आज देखिए
4% का है। 2% के करीब की उन्होंने गिरावट की है सितंबर मंथ में। अब यहाँ पर हम और भी इंटरेस्टिंग जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड, उनके पास देखिए 16% है, आज उनके पास 15% का स्टेक नजर आता है। तो इसमें 1% का स्टेक यहाँ पर कम हुआ है, यहाँ पर 2% का, लगभग 3% के करीब का स्टेक यहाँ पर कम होते नजर आ रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं डीआईएस के पास कितना स्टेक था पहले 19%, उन्होंने 20% कर दिया है। अभी और एक देखिए पब्लिक की जो बात करें, उनके पास 8% था, उन्होंने यहाँ पर 10% कर दिया है। तो पब्लिक की यही होप है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आप गलत नहीं जा सकते, खाली आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जितनी भी ज़बरदस्त कंपनीज है उनमें थोड़ी गिरावट आती रहती है, कुछ यहाँ पर सिचुएशन भी होती है, कुछ इन्वायरमेंट भी होता है जो स्टॉक को गिराने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर भी दिखाना चाहूँगा इसमें क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 50 हाई दिखेगा, 2100 रुपये का 50 हाई इस कंपनी का। और इसमें देखिए आपको नज़र भी आएगा कि जो कंपनी के यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कितना डिविडेंड देती है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4 रुपये, 2019 में 2 रुपये, 18 में 2 रुपये, यहाँ पर 17 में 2 रुपये। डिविडेंड के नाम पर कंपनी ने अच्छे खासे पैसे देते रहती है। और डिविडेंड देने वाली कंपनी फालतू नहीं होती, मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए एक भी शेयर कहीं पर भी गिरी हुई नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें लगातार कुछ क्वांटिटी की डिलीवरीज की बात करें तो इसमें आपको वो भी नज़र आ जाएगी किस तरीके से डिलीवरी उठाई जा रही है। आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से नज़र भी आएगा। लगभग 12 लाख शेयर खरीदे जा रहे हैं, उसमें से 3 लाख के करीब के जो शेयर है वो यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं। तो इतना यहाँ पर रेशो का डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको समझाना भी चाहूँगा, खास कर जो मैं आपको आज भी यहाँ पर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए सही स्टॉक है। खास कर आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कहाँ पर चलता था स्टॉक 2000 पर, आज देखिए कहाँ पर चल रहा है। कमबैक भी क्या है, स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ से इंप्रूवमेंट यहाँ तक की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाद में से अब यहाँ थोड़ा यहाँ पर गिरावट भी दिख रही है। इस स्टॉक में आप खरीदना भी चाहेंगे तो मैं आपको कहूँगा इसमें थोड़ी गिरावट हो गए बाद भी खरीद सकते हैं। और आप यहाँ पर अभी भी खरीदना चाहेंगे तो आपकी चॉइस बेस्ट रह सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए शानदार रिटर्न है स्टॉक के। 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने कमाई करके दी है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2006 से कंपनी लिस्ट है और आज तक देखिए कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो यही बात थी कि मुझे लगता था कि जो इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना है, मैंने तो बात आपको क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।